जो विधायकों को पीटा गया घिसेट घिसेट के पुलिस से और नीचे बेल में गिरा महोदय। गलेरिया 100 भेड़ी को चराता है महोदय और एक भेड़ छूट जाता है कहीं तो वो 99 भेड़ को एक जगह देखता है तो छोड़ के और छूटा हुआ भेड़ को लाने जाता है। इसी सदन में ये टेबल पलटे जाते थे, कुटाहट बढ़ने लगा, कुटाहट बढ़ने लगा, सुनने की क्षमता नहीं है। संचालन नियमावली और यह कहना जबरदस्ती किसी तरह। सभापति महोदय, ये सदन कार्य संचालन नियमावली और भारत के संविधान दोनों से चलता है महोदय, और लोकसभा राज्यसभा के उदाहरण से भी उद्धृत होते हैं और पुरानी परंपराओं के आधार पर भी ये सदन चलते हैं और चलता आया है महोदय। और हम लोग सदन में देखते भी हैं, सम्राट चौधरी जी ने कहीं से जो इल्जाम लगाया जा रहा है, आपको आपके आसन पर कोई कागज फेंकने का इंटेंशन नहीं, वो कागज बेल में इस तरह किए स्लिप करके गिर गया महोदय आपसे और नीचे बेल में गिरा महोदय। महोदय आज जो नहीं सुनील जी महोदय जब बोल रहे थे माननीय सदस्य ऐसा नहीं करे। हो गया बोलिए महोदय, इस सदन में पिछले 26-28 वर्षों से मैं हूं, इसी सदन में ये टेबल पलटे जाते थे, इसी सदन में, और उस सदन में तो पुलिस को घुसा के विधायकों को मारा गया। इस सफाई के कौन बात है? लोकतंत्र में तो इस सदन में होते आए, बहुत दिन भी नहीं हुआ है। जो विधायकों को पीटा गया घिसेट घिसेट के पुलिस से, मार्शल से नहीं, मैं उसके तरफ मैं नहीं ले जाना चाहता हूं। और कार्य संचालन नियमावली की बात कर रहे थे सुनील जी, आप कार्य संचालन के नियमावली के एक अंश को आप लागू करेंगे तो वो सबके लिए होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। हम भी आपके आसन हमारे लिए भी है, उनके लिए भी। और बहुमत के आधार पर अवधेश बाबू जो कह रहे थे महोदय, मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर मावलकर साहब ने कहा है, सच्चे लोकतंत्र, आप देख लीजिए कुटकुटाहट बढ़ने लगा, कुटकुटाहट बढ़ने लगा, एक कुटकुटाहट बढ़ने लगा महोदय। सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है। बात कहने नहीं दी महोदय, लोकतंत्र के तकाजा में जो प्रथम जो स्पीकर थे उन्होंने कहा है, सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों विनियमों अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। जो आज लोकतंत्र के सच्ची भावना के लिए शराब पर मरे हैं, उनकी संवेदना लेके आए हैं महोदय। यदि इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, यदि संसदीय सरकार कार्य केवल उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके मतों की गिनती तक ही सीमित रखा गया तो इसका चला पाना संभव नहीं होगा। सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है, नहीं होगा। यदि हम केवल बहुमत के आधार पर कार्य करेंगे तो हम फासिज्म, हिंसा और विद्रोह के बीच जाएंगे। अगर जनसंख्या पर ये प्रथम जो वहां के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, उनका है, विद्रोह के बीज बोएंगे। यदि इसके विपरीत हम सहनशीलता की भावना, स्वतंत्र रूप से चर्चा की भावना और समझदारी की भावना का विकास कर पाएंगे तो हम सही लोकतंत्र की भावना को इस्तेमाल करेंगे सदन में। महोदय, कार्य संचालन नियमावली और यह कहना जबरदस्ती किसी तरह, इस लोकतंत्र में तो पूरे दोनों सदन के इतिहास को उठा, बहुत सीनियर लोग हैं, विजय चौधरी जी भी सीनियर हैं और मुख्यमंत्री जी तो सबसे सीनियर हैं। इस सदन में और उस सदन में जहां बहुत लोग एकत्रित होते हैं महोदय, और सम्राट चौधरी जी को और किसी माननीय सदस्य को आसन से कोई ग्रीवांसेस नहीं हो सकता है।
आप हमारे अभिभावक हैं, अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो आप वैसा ही एक गड़ेरिया के तरह कि एक गड़ेरिया 100 भेड़ी को चराता है महोदय, और एक भेड़ छूट जाता है कहीं तो वो 99 भेड़ को एक जगह देखता है तो छोड़ के और छूटा हुआ भेड़ को लाने जाता है, और जब वो भेड़ को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से लाता है तो उस भेड़ को कंधा पर लाता है, उसको चला के नहीं लाता है, उसको मारता नहीं है। और जब गड़ेरिया से पूछता है कि इसको जो छूट गया था उसको कंधे पर ला रहे हैं, तो वो कहता है ये कमजोर हो गया है, भटक गया था। हम इसके अभिभावक हैं, अभिभावक भटकने वाले लोग पर ही नजर रखते हैं महोदय, इसलिए आप अभिभावक हैं, किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं हो सकता है। और अननेसेसरी जो इल्जाम दे रहे हैं, और लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत के आधार पर भावनाओं को नहीं माननीय suppress सदस्य, नहीं यहाँ कर बहुमत सकते की कहाँ कोई बात हो रही है? इसलिए ये बात बहुमत की बात कहाँ हो रही है? महोदय कहाँ कोई मतदान हो रहा है, क्या हो रहा है? हम लोगों के लिए सर्वोपरि है, आप आदरणीय है, लेकिन जो लोग इस तरह के इल्जाम लगा के भटकाना चाहते हैं सदन को, मैं उसको कंडेम करता हूं। चलिए माननीय हो गया माननीय सुनील बाबू।